नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। देश का एक बड़ा मीडिया हाउस कॉमेडियन कुणाल कामरा, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर और कई यूट्यूबर से चिढ़ चुका है। लिहाजा सरकारी भजन गाने का ठप्पा लगवा चुकी यह खबरिया एजेंसी इन सबके खिलाफ अब कोर्ट दौड़ गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील संजय हेगड़े ने इस एजेंसी की संपादक मालकिन कह लें उनसे सीधी भिड़ंत कर ली। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे लेटेस्ट अपडेट। क्या हुआ है इस केस में? पूरा विवाद आप लोग सोशल मीडिया पर जरूर जान रहे होंगे। विवाद डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और देश की सबसे बड़ी मीडिया एजेंसी के बीच कॉपीराइट का है। तो बारन बेंच की लेटेस्ट रिपोर्ट जो आई है उसके मुताबिक 28 मई 2025 को प्रकाशित हुई इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि एएनआई ने यूट्यूबर मोहक मंगल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। मोहक मंगल ने 25 मई को एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने एएनआई पर इल्जाम लगाया था कि वो कॉपीराइट स्ट्राइक के नाम पर यूट्यूब क्रिएटर्स से एक्सटॉर्शन यानी उगाही कर रहे हैं। मोहक ने दावा किया कि एएनआई ने उनके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक दी और फिर एक एएनआई के प्रतिनिधि ने उनसे स्ट्राइक हटाने के नाम पर 40 लाख रुपए से ज्यादा की मांग की, नहीं तो चैनल डिलीट कर देने की धमकी भी दी। एएनआई ने इस मुकदमे में मोहक मंगल के साथ साथ कॉमेडियन कुणाल कामरा और ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को भी पार्टी बनाया है, क्योंकि इन्होंने मोहक का वीडियो अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया था। एएनआई का कहना है कि ये वीडियो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है और इसमें झूठे और अपमानजनक दावे किए गए हैं। एएनआई ने कोर्ट से मांग की है कि मोहक को इस वीडियो को हटाने, एएनआई को ट्रेडमार्क का इस्तेमाल बंद करने और भविष्य में ऐसी कोई भी सामग्री पब्लिश करने से रोका जाए। इस मामले की सुनवाई 29 मई को होने की संभावना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस केस में जब सुनवाई होगी तो नोटिस ही जारी किया जाएगा। फिलहाल चूंकि यह पहले दिन की कार्रवाई होगी, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील संजय हेगड़े क्या यूट्यूबर्स का केस लड़ेंगे? इस मामले में दिलचस्प ट्विस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी और एएनआई की एडिटर स्मिता प्रकाश के साथ उनकी एक्स पर तीखी बहस देखने को मिली। संजय हेगड़े ने 27 मई को एक पोस्ट में लिखा, एक्सटॉर्शन और छोटे बिजनेस को बंद करना फ्री स्पीच के खिलाफ है। एक रेड कार्ड सेट करें, सालाना रैंसम की उगाही ना करें, हफ्ता वसूली कोई फेयर बिजनेस नहीं है। ये पोस्ट स्मिता प्रकाश की उस पोस्ट के जवाब में थी जिसमें उन्होंने यह कहा था कि पायरेसी फ्री स्पीच नहीं है, यूट्यूबर्स को एएनआई के कंटेंट के लिए पे करना होगा, पैसा देना होगा। स्मिता ने संजय के पोस्ट का जवाब देते हुए तंज कसा और लिखा, संजय हेगड़े अवड़े, आप कितना भी कोशिश कर लें वो आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हायर नहीं करेंगे। आपकी सारी नाराजगी सिर्फ एक्स के लिए है। गुड मॉर्निंग, अपनी कॉफी पी लीजिए। इसके जवाब में संजय हेगड़े ने कहा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के उलट मैडम, मैं सिर्फ हायर करने के लिए नहीं हूं, मुझे काम या डोमिनेंस की तलाश में नहीं जाना पड़ता, मेरे पास काफी काम है। देवरू कोट्टा डल्ली संतोष, मेरी फिल्टर कॉफी शायद आपकी चाय ना हो। स्मिता प्रकाश ने फिर जवाब दिया और लिखा, परफेक्ट, हर कोई अपनी जगह, आप अपनी लेन और टाइमलाइन में रहें, मैं अपनी में। मुझे यह मत बताएं कि मुझे अपना काम कैसे करना है, आपकी चाय मेरी कॉफी। इस बहस से साफ है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। स्मिता एएनआई के बिजनेस मॉडल को डिफेंड कर रही है, जबकि संजय हेगड़े इस छोटे क्रिएटर्स के खिलाफ एक तरह की हफ्ता वसूली बता रहे हैं। अगर पॉइंट टू पॉइंट समझें तो सवाल यह उठता है कि क्या संजय हेगड़े जो एक सीनियर एडवोकेट हैं इस केस में मोहक मंगल, कुणाल कामरा और मोहम्मद जुबैर का सपोर्ट करेंगे और एएनआई के खिलाफ कोर्ट में लड़ेंगे? संजय की पोस्ट से साफ है कि वो एएनआई की इस पॉलिसी को हफ्ता वसूली मानते हैं और छोटे क्रिएटर्स के हक में बोल रहे हैं। हालांकि उनकी बातों से यह भी लगता है कि वो अभी इस मामले में सीधे तौर पर कोर्ट में उतरने के मूड में नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनके पास पहले से भी काफी काम है।
हालांकि अगर कोई कहेगा तो निश्चित तौर पर जाएंगे, दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर वो लड़ाई में कूदते हैं तो ये केस और भी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि इस मामले की गहरी समझ वो रखते हैं। अब यहाँ आइए, पवन खेरा जो कांग्रेस के नेता हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियली एक ट्वीट करते हैं। मतलब उनका स्टैंड एक प्रवक्ता का स्टैंड होता है। वो क्या कह रहे हैं? पवन खेरा ने 28 मई को एक्स पर लिखा, भारत का कॉपीराइट एक्ट डिजिटल युग के हिसाब से अपडेट नहीं है। कॉपीराइट एक्ट 1957 की धारा 52 में फेयर डीलिंग की इजाजत दी गई है, जिसमें क्रिटिसिज्म, कमेंट्री और न्यूज के लिए कंटेंट का इस्तेमाल शामिल है, लेकिन ये कानून अस्पष्टता से भरा हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया, फेयर यूज क्या है, कितना ज्यादा इस्तेमाल ज्यादा है? खेरा ने कहा कि ये एक्ट आखिरी बार 2012 में यूपीए 2 के दौरान अपडेट हुआ था और तब से बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर इग्नोरेंट और इनडिफरेंट रही है। उनके मुताबिक इससे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स पर बुरा असर पड़ रहा है। एक तरफ बड़े प्लेटफॉर्म भारी भरकम पेमेंट की मांग करते हैं, तो दूसरी तरफ पावरफुल कॉर्पोरेशंस कानूनी डर के चलते जवाबदेही से बच जाते हैं। छोटे यूट्यूबर्स, ग्रास रूट रिपोर्टर्स और डिजिटल सटायरिस्ट को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। खेरा ने इस बीजेपी सरकार की डिजिटल पॉलिसी की नाकामी का हिस्सा बताया और कहा कि इंडिपेंडेंट मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स की चुनौतियों पर व्यापक और संवेदनशील चर्चा की जरूरत है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सिर्फ सेंसरशिप से नहीं, बल्कि पुराने कानूनों, शोषण करने वाले प्लेटफॉर्म्स और सरकार की निष्क्रियता से भी खतरा है। अगर इसे पॉइंट टू पॉइंट समझें तो पवन खेरा का बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस वाकई यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के साथ खड़ी हो गई है? खेरा ने जिस तरह से छोटे क्रिएटर्स की बात की और सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठाए, उससे लगता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को एक बड़े नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, खासकर डिजिटल स्पेस में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। वहीं यहां पर समझना होगा कि कांग्रेस ने जो ताकत लगाई है, उससे वो तमाम क्रिएटर्स को भी राहत मिल सकती है अगर ओपोजिशन एएनआई का बॉयकॉट कर दें तो। वैसे एएनआई इस खेल में पुराना खिलाड़ी है। उसने पीटीआई जो उसकी समकक्ष न्यूज एजेंसी है और विकिपीडिया, उससे भी टकराव मोल लिया। और यहां समझना होगा, कहीं कॉपीराइट तो कभी मानहानि का मुकदमा इन्होंने किया और हर जगह 2-2 करोड़ रुपए की मांग की। यह सोचने वाली बात है कि भाई साहब 2-2 करोड़ रुपए। अब आप सोच सकते हैं एएनआई वर्सेस पीटीआई का क्या विवाद था। 5 जुलाई 2024 को एएनआई ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कॉपीराइट उल्लंघन का केस दायर कर दिया था। एएनआई का आरोप था कि पीटीआई ने उनकी एक वीडियो दिल्ली दरभंगा फ्लाइट को बिना अनुमति के चुराकर अपने न्यूज फीड और एक्स पर इस्तेमाल किया। एएनआई ने पीटीआई से वीडियो हटाने और 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा। पीटीआई ने वीडियो हटाने की बात तो मान ली, लेकिन नवीनतम जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों ने आपसी बातचीत से विवाद सुलझा लिया होगा, ऐसा मालूम पड़ता है, क्योंकि हर्जाने या अन्य मांगों पर कोई अंतिम फैसला सार्वजनिक नहीं हुआ। वहीं एएनआई वर्सेस विकिपीडिया की अगर बात करें तो वहां डिफेमेशन का केस था। एएनआई ने विकिमीडिया फाउंडेशन, जो विकिपीडिया की पेरेंट कंपनी है, उसके खिलाफ मानहानि का केस कर दिया था। लेकिन एएनआई का रवैया ध्यान देने वाला है। एएनआई ने हाल के दिनों में कई पक्षों, पीटीआई, विकिपीडिया, ओपनआई और अब यूट्यूबर्स के खिलाफ केस किए। पीटीआई के साथ उनका विवाद कॉपीराइट से जुड़ा था, लेकिन विकिपीडिया और अब मोहक मंगल के साथ मामला मानहानि का है। यह दिखाता है कि एएनआई अपने कंटेंट और रेपुटेशन को लेकर कितना सख्त है। अब इस विवाद पर बड़ा सवाल उठता है, फेयर यूज या यह एक्सटॉर्शन है। वैसे आप ही बताइए कि कोई 30 मिनट का वीडियो बनाए और 8 सेकंड किसी के क्लिप का इस्तेमाल करता है, जो कि ऑलरेडी सोशल मीडिया जैसे फ्री प्लेटफॉर्म्स पर है, जो फेयर यूज पॉलिसी के तहत आता है, तो भी क्या उसे 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे? इतना भारी भरकम लाइसेंस फीस, क्या यह एक्सटॉर्शन नहीं है? क्या उनके 8 सेकंड की वजह से पूरा वीडियो चला, या फिर 25 और 29 मिनट के जो मेहनत किए गए हैं उसका भी कोई योगदान है? लेकिन इसके बावजूद किसी को हैरेस करना या एक्सटॉर्शन मनी मांगना, ये तो सरासर गलत है। अब इस मसले पर कई यूट्यूबर्स, रवीश कुमार,
या ध्रुव राठी या फिर अलग अलग बड़े यूट्यूबर्स ने मोहक मंगल का साथ दिया है और इस तरीके से कॉपीराइट स्ट्राइक के नाम पर चैनल डिलीट कर देने की धमकी देने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की एक मुहिम तो छेड़ी है। हालांकि अब तक उन लोगों में से कोई कोर्ट नहीं गया था। हालांकि एएनआई ही हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंच गई है। उसे लग रहा है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। जो मोहक मंगल ने वीडियो बनाए हैं वो मानहानिकारक हैं। तमाम ऐसे मुद्दों को जोड़ते हुए वो सीधे कोर्ट पहुंचे हैं और यहाँ कॉपीराइट का विवाद फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मानहानि का केस बनाया गया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस केस में निष्कर्ष क्या निकलता है। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है क्योंकि मामला अब कोर्ट में है और सुनवाई के बाद हमें और डिटेल्स मिलेगी। लेकिन ये विवाद सिर्फ एएनआई और मोहक मंगल तक सीमित नहीं है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कल की तारीख में हम भी शिकार हो सकते हैं। हमें याद ही नहीं है कि हमने अगर कहीं 8-10 सेकंड का कोई वीडियो इस्तेमाल किया हो, 20 सेकंड का कोई वीडियो इस्तेमाल किया हो। अमूमन मैं नहीं करता हूं, लेकिन अगर मैंने किया हो तो मुझे ध्यान नहीं है। और एएनआई 6 महीने, 2 साल, 3 साल पुराने वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारकर धमकी देता है 50 लाख जमा करो नहीं तो चैनल डिलीट करवा देंगे। तो यूट्यूब को भी अपनी पॉलिसी पर ध्यान देना होगा और खुद को यह कहकर बच जाना कि मैं जज नहीं हूं और यह कोर्ट में लड़ने दीजिए, या कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप डिलीट करने का ऑप्शन खत्म करेंगे तो फिर ऐसे केस को बहुत ही शांति से, शांत मिजाज से लड़ा जा सकता है और किसी निष्कर्ष पर आया जा सकता है। तो इंतजार कीजिए अब कोर्ट में इस मामले में क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।